हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल सर्जरी का जो यूरोलॉजी पोर्शन है ये कवर करेंगे। इसमें मेनली रीनल मास और प्रोस्टेट मास देखना है। तो रीनल मासेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ रीनल सेल कार्सिनोमा। तो रीनल सेल कार्सिनोमा का व्हाट आर द कॉजेज में इट हैव डाइटरी फैक्टर्स लाइक हाई एनिमल फैट कंजप्शन, रेड मीट एंड इंक्रीज इन द नॉन वेजिटेरियन, substance abuse like tobacco intake and cigarette smoking. Environmental factors like chronic exposure to asbestos, lead and cadmium. Drug induced में analgesic nephropathy, malignant transformation of the benign disease include cortical renal adenoma and acquired cystic kidney disease after long term dialysis. Genetic causes में chromosomal aberrations and tuberous sclerosis. हेरिटरी कॉजेज में वॉन हिप्परलिंडोज डिजीज एंड ब्रेट हॉक दुबे डिजीज सिंड्रोम है। मेल में ज़्यादा होता है, 2:1 का रेशियो है। दिस फीचर्स में ट्रायड ऑफ आरसीसी होता है में पेन, हिमेचूरिया एंड मास, रीनल मास का जो ट्रायड है। हिमेचूरिया 37% केसेस में मिलता है। पेन जो है क्लॉट क्लोलिक होता है या जो है ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट ऑफ फ्लोएंट इसमें होता है। ऑन इंस्पेक्शन moves with the respiratory renal angle fullness and on palpation hard nodular and mobile होता है। on percussion जो है renal angle dullness मिलती है and resonant band होता है indifferent associated with the left sided varicocele of left RCC and atypical presentation है in 75% of the cases। तो इसमें पैथोलॉजी में there will be bony mets, lung mets, पैरोक्साइड ऑफ अननोन ओरिजिन होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में इंक्रीज इरिथ्रोपोइटिन, इंक्रीज पैथाइड हार्मोन लाइक हार्मोन, इंक्रीज इन सिक्रीशन, बोन मैरो स्टिमुलेशन, स्टॉफर सिंड्रोम, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड कुशिंग सिंड्रोम होगा। मैनिफेस्टेशन पैथोलॉजिकल बोन मेट्स जो होंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। लंग मेट्स में परसिस्टेंट कफ एंड हेमेटोसिस होगी। पैरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन में परसिस्टेंट फीवर होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में मलेरिया, लिथार्जिया, एनीमिया। एरिथ्रोपोइटिन में पॉलीसाइथीमिया हो सकता है और 4% में हाइपर कैल्सीमिया है एंड हाइपरटेंशन। बोन मैरो स्टिमुलेशन में ल्यूकेमॉइड रिएक्शन। स्टोफर सिंड्रोम में रिवर्सिबल लिवर डिसफंक्शन। सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस 5% केसेस में होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज रेयर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देयर विल बी हाइड्रोनेफ्रोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, renal solitary cyst, adrenal tumor, retroperitoneal tumor, carcinoma colon. Investigation तो यूनरी RM एंड RBC एंड USG abdomen रीनल मास में, CCT abdomen इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, MRI abdomen with angiogram, tumor thrombosis and intravenous tumor thrombosis in IVC। रीनल आर्टियोग्राम में वेस्कुलरिटी देखने के लिए करेंगे। इंजेक्शन नॉरेड फार्माकोग्राम है। ट्यूमर ब्लश इसमें आएगा। चेस्ट एक्सरे PA व्यू में देयर विल बी कैनन बॉल सेकेंडरीज। 4 CT थोरैक्स टू कंफर्म द लंग मेटास्टेसिस, लंग सेकेंडरीज। बोन स्कैन करेंगे फॉर बोनी सेकेंडरीज। पेट स्कैन फॉर डिस्टेंट मेट्स एंड इन्फीरियर वेना केवाग्राम, ट्यूमर एक्सटेंशन इन दी IVC देखने के लिए। CBC में हीमोग्लोबिन विल बी हाई, हेमाटोक्रिट विल बी हाई, SR विल बी इंक्रीज्ड, serum calcium will be increased, KFT may be deranged, LFT में deranged in the liver mets, PTINR में increase होगा in the coagulopathy। treatment of choice में सर्जरी में depends upon the stage। उसमें TNM जो है AJCC है, T1A <4 cm है, 1B 4 to 7 cm है, 1B 7 to 10 cm है, 2B more than 10 cm है, N1 1 रीजनल लिम्फ नोड है, N2 में मोर देन 1 रीजनल लिम्फ नोड है, M1 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस पॉजिटिव रहती है। T3 ट्यूमर नॉट एक्सटेंडिंग अप इनटू दी जीरोटास फेशिया। T1A पेनेफ्रिक टिश्यू है, रीनल वेन है। 1B एड्रेनल ग्लैंड है, IVC बिलो डायफ्राम। 1C में IVC अबव डायफ्राम है। T4 जो है में ट्यूमर इनवर्ड दी जीरोटास फेशिया एंड एक्सटेंड बियॉन्ड। रीनल सेल कार्सिनोमा इट कैन बी क्यूरेबल और इट कैन बी इनक्यूरेबल। अगर क्यूरेबल है तो ऑपरेबल होगा या फिर इनऑपरेबल होगा। अगर ऑपरेबल है तो अर्ली स्टेज है या लोकली एडवांस स्टेज है। नेफ्रॉन स्पेयरिंग नेफ्रेक्टमी, रेडिकल नेफ्रेक्टमी,
इनऑपरेबल है तो प्री ऑपरेटिव रीनल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी सर्जरी करेंगे। एंड इरक्यूरेबल में रिसेक्टेबल है तो पैलिएटिव डिबल्किंग सर्जरी, डिबल्किंग ऑफ ट्यूमर करना है। पैलिएटिव कीमोथेरेपी में विनब्लास्टिन एंड प्रोजेस्टेरॉन है। मेटास्टैटिक्टमी करनी है। न्यूअर ट्रीटमेंट में एंडोस्टैटिन एंड एंजियोटेंसिन है, एंटी एंजियोजेनिक ड्रग। बेवासीजुमाब है, न्यूट्रलाइज करना है उसका एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। सिस्टीनैब है, मल्टी टारगेटेड टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। एंड निवोलुमैब है, एंटी PD-1 इम्यूनोथेरेपी और मेटास्टेटिक RCC। मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विथ विल्स ट्यूमर और नेफ्रोब्लास्टोमा जो होता है वो डायग्नोसिस में देयर विल बी विल्स ट्यूमर का ट्रायड होता है, ट्रायड ऑफ रीनल मास, फीवर एंड हिमेचूरिया होगा। जो RCC था, RCC में का जो ट्रायड था, इट इज़ द ट्रायड ऑफ पेन, हिमेचूरिया एंड रीनल मास। तो RCC जो इसमें विल्स ट्यूमर में हिमेचूरिया और जो रीनल मास है ये तो आपका दोनों ही है, मतलब सेम है। एंड पेन की जगह फीवर आ जा रहा है। एंड हाइपरटेंशन होता है 25% केसेस में। एक्सरे एब्डोमेन में एक्शियल पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन जो है मिलेगा, इट इज डायग्नोस्टिक। इंट्रावेनस यूरोग्राम कर सकते हैं, यूजी एब्डोमेन, सीटी एब्डोमेन, MRI एब्डोमेन, रीनल एंजियोग्राम, सेम साइज इन्वेस्टिगेशन कराना है। जो पहले विल्स ट्यूमर में जिस दिख रहा था। स्टेजिंग करते हैं, स्टेज जो 1 है इसमें इट इज़ कन्फाइंड टू किडनी रहेगा एंड कम्प्लीटली रिसेक्टेबल रहेगा। एंड 2 में बियॉन्ड जो है एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड, बट ऑल जो है एक्ससाइज कम्प्लीटली। स्टेज 3 में रेसिडुअल डिजीज रह जाएगी आफ्टर रिसेक्शन विद पॉजिटिव लिम्फ नोड्स एंड मैसिव स्पिलेज रहेगा। T4 जो है इसमें ब्लड बोन मेटास्टेसिस है। T5 जो है अगर बायलेटरल ट्यूमर होता है तो उसको बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में प्राइमरी जो है स्टेज 1 है तो डिफ्रेक्टमी करेंगे विथ एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। अगर सेकेंडरी है तो न्यू एडजुवेंट रेडियोथेरेपी करेंगे विथ फॉलोड बाय द सर्जरी। एंड देन एडजुवेंट कीमोथेरेपी देंगे, एक्टिनोमाइसिन, विनक्रिस्टिन एंड डॉक्सीरुबोसिन। स्टेज 3 और 4 है तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट करेंगे। स्टेज 5 है तो नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं। बायलैटरल पार्शियल नेफ्रेक्टमी होगी या फिर यूनिलैटरल नेफ्रेक्टमी विद कॉन्ट्रालैटरल पार्शियल नेफ्रेक्टमी होगी। फिर प्रोग्नोसिस में 5 ईयर सर्वाइवल जो रेट है इट विल बी लेस देन 1 ईयर में 80% रहेगा। जो रिकरेंट रेट है हाई रहेगा विद इन 1 ईयर। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर भी एज, बायलैटरलिटी, साइज ऑफ ट्यूमर, हिमेचूरिया, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर एंड हिस्टोलॉजिकल टाइप्स। पेरिनेफ्रिक एब्सेस में will cause the perforation through renal capsule from pyelonephritis and renal carbuncles. Infection in the perinephric hematoma, tuberculous perinephric abscess, extension of the cortical abscess, hematogenous spread, extension of the appendicular abscess, periureteral lymphatic spread. These are the causes of perinephric abscess. Clinical features में there will be symptoms में high grade fever आएगा, loin fullness रहेगी। साइंस में लोकल रिजिडिटी, रीनल एंगल टेंडरनेस, स्कोलियोसिस विद कॉन्केविटी टुवर्ड द साइड ऑफ एब्सेस, सारा चीज़ रहेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड इन्वेस्टिगेशन में CBC में TLC इंक्रीज आएगा। एंड रेडियोलॉजी में प्लेन एक्सरे KOB में ऑब्लिटरेशन ऑफ द स्वास शैडो, स्कोलियोसिस, एलिवेशन ऑफ द इप्सिलेटरल हेमी डायफ्राम। देन इंट्रावेनस यूरोग्राम में 2 फिल्म्स टेकन, 1 in the lying down position, 1 in gait posture। पॉजिटिव फाइंडिंग में एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ किडनी, डायरेक्ट पोस्चर, मैथियस साइन बोलते हैं वो होगा। USG एब्डोमेन फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग एंड CT स्कैन जो है डायग्नोस्टिक CT स्कैन होगा। ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे एंड एंटीबायोटिक्स जो होगा ये देंगे, एम्पेरिकली एंटीबायोटिक देंगे लेटर बेस्ड ऑन दी पोस्ट ऑपस कल्चर सेंसिटिविटी। फिर सर्जरी अंडर GA जो है लंबर इंसिजन होगा, थ्रू लॉइन अप्रोच सर्जरी होगी। पस इज ड्रेन्ड एडिक्वेटली, collection in the cortex of the kidney and it should be drained, and a Malacot catheter is kept in place. And hematuria, early hematuria है, late hematuria है, total hematuria है या diffuse hematuria टाइप्स होते हैं। तो अर्ली जो होता है ये डिस्टल टू द एक्सटर्नल स्फिंक्टर होगा। लेट जो है ब्लैडर के नेक्स्ट के अराउंड होगा, और अगर यूरिनरी ब्लैडर एंड अपर यूरिनरी ट्रैक्ट से आ रहा है तो इट विल कॉज डिफ्यूज हेमेचूरिया।
इनिशियल हिमेचूरिया कॉज होती है यूरेथ्रल इंजरी, यूरेथ्रल ट्यूमर्स हैं, लेट हिमेचूरिया के बीपीएच, ब्लड आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, सीए प्रोस्टेट, एंड डिफ्यूज हिमेचूरिया में रीनल इंजरीज, यूनरी स्टोन्स, टीबी, सिस्टाइटिस, जो है यूनरी बिलारिडियासिस एंड रीनल इन्फार्क्ट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ये सारे। साइलेंट हिमेचूरिया तो आरसीसी, विल्स ट्यूमर, यूरेथ्रल ट्यूमर, कार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर। फॉल्स हिमेचूरिया में फूड कलरिंग एजेंट देते हैं, रिफैम्पिसिन थेरेपी देंगे, एंड मायोग्लोबिनुरिया होता है। एंड हिमेचूरिया में वो क्रॉस में विजिबल टू नेक डाई रहेगा, माइक्रोस्कोपिक में मोर देन 5 आरबीसी पर हाई पावर फील्ड रहेगा। इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे, यूरिन एग्जामिनेशन में यूरिन आरएम तो आरबीसी में मोर देन 5 हाई पावर फील्ड रहेगा, कल्चर सेंसिटिविटी में यूटीआई रहेगा। बेंजोडिन टेस्ट जो है पॉजिटिव रहेगा, साइटोलॉजी में फॉर मैलिग्नेंट सेल्स रहेगा, आरएफटी फॉर ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन में। फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर बीटी सीटी इंक्रीज रहेगा, पीटीआईएनआर इंक्रीज रहेगा, एंड सीबीसी में जो है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज रहेगा। रिनल इमेजिंग में डिजिटल एक्सरे केयूबी, तो फॉर स्टोन्स कराना है, यूजी एब्डोमेन, रीनल मास, इंट्रावेनस यूरोग्राम, फ्रैक्शनल स्टेटस ऑफ द किडनी, सीटी यूरोग्राफी, हमारा एब्डोमेन विद द रीनल एंजियोग्राम, सारी चीज़ होगी। फिर सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी में डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द पैथोलॉजी विल बी इन दी यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। देन कार्सिनोमा प्रोस्टेट। कार्सिनोमा प्रोस्टेट में इट इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द मेल ऑफ मोर देन 65 ईयर्स। इंसिडेंस ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट जो है इन द फीमेल ऑफ मोर देन 88 ईयर्स तो 70% इंसिडेंस है। क्लिनिकल फीचर्स जो है ये कॉमनली जो एसिम्टोमेटिक होता है, उसमें ब्लड ब्लड आउटलेट ऑप्शन कर सकता है, दैट कैन लीड टू यूरिनरी रिटेंशन ऑल्सो, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, इंक्रीज हिमेचूरिया, एंड फीचर्स ऑफ बोनी मेटास्टेसिस, body ache, pelvic pain, and arthritic pain in the sacroiliac joint. Then features of the renal failure, features of bone marrow invasion that can cause anemia, incidental finding after TURP and PSA analysis, and prostatomegaly. Prostatomegaly में it can be hard, nodular, irregular, loss of median groove. इन्वेस्टिगेशन में फॉर इनिशियल वर्कअप USG KUBP कराएंगे, तो कन्फर्म द डायग्नोसिस TUR जो है ट्रस्ट गाइडेड होगा, 10 कोर बायोप्सी लेंगे। टू स्टेज द डिजीज़ CCT एब्डोमेन प्लस पेल्विस कराना है, कॉमनली यूज्ड MRI एब्डोमेन प्लस पेल्विस कराना है विच इज़ आइडियल। ट्यूमर मार्कर सीरम PSA मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml है। प्रोस्टेटिक फंक्शन एसिड फॉस्फेटेज जो है इंक्रीज आ रहा है। मेटास्टेटिक वर्कअप में एक्सरे KUB कराना है, APView, डेंस कोर्स स्क्लेरोटिक सेकेंडरीज मिल सकती हैं, चेस्ट एक्सरे, ECG, FT-RFT, बोन स्कैन, पेट स्कैन, CBC, BTCT एंड PTNR। ल्यूकोरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन होगा विद बोन मैरो इन्वेजन, उसके फीचर्स मिलेंगे लाइक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड DIC। TNM स्टेजिंग अकॉर्डिंग टू द AJCC। T1 जो है नॉट पाल्पेबल और विजिबल बाई इमेजिंग, इसमें 1A होता है, इसमें इंसिडेंटल HP फंडिंग होती है इन लेस देन 5% ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू। अगर मोर देन 5% में हो गया तो T1B हो जाएगा। एंड 1C में ट्यूमर आइडेंटिफाइड बाय द नोडल बायोप्सी में होगा, जब सीरम PSA बड़ा हुआ है तो उसके लिए नोडल बायोप्सी करेंगे तब आएगा। फिर ट्यूमर कन्फाइंड टू प्रोस्टेट, तो उसमें T2 है, उसमें देयर विल बी लेस देन 1 हाफ ऑफ 1 लो। T2B में ट्यूमर इन मोर देन 1 हाफ ऑफ द प्रोस्टेट। T2C में ट्यूमर इन्वॉल्व्स बोथ लोब विद इन द कैप्सूल। T3 में ट्यूमर एक्सटेंड थ्रू द प्रोस्टेटिक कैप्सूल। T3A में एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन है यूनिलेटरल और बायलेटरल, इंक्लूडिंग माइक्रोवास्कुलर ब्लैडर नेट इन्वॉल्वमेंट। T3B में इन्वॉल्विंग वन और बोथ सेमिनल वेसिकल्स। T4 फिक्स्ड ट्यूमर that invades the adjacent rectum and pelvis floor or wall। and N1 में रीजनल lymph node है, N1 में M1 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्लेन रहेगी। 1A में नॉन रीजनल lymph node है, 1B में बोन्स हैं, 1C में द साइट्स। ट्रीटमेंट में वेट एंड वॉच ट्रीटमेंट जो है ये करना है, तो इन
एल्डरली मोर देन 70% केसेस में विथ अर्ली कार्सिनोमा पर टेल और PSA बेसिस पे करेंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट है, वो करेंगे मल्टीडिसिप्लिनरी में। मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट में सर्जरी करना है, TURP करना है एंडोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू, या फिर रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करना है दैट कैन बी डन ओपन लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक और नर्व स्पेयरिंग। देन हार्मोनल मैनेजमेंट कर सकते हैं, लाइक कस्ट्रेशन ऑप्शन है, बायलैटरल सबकैप्सुलर ऑर्किडेक्टमी, या मेडिकल कस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें ल्यूप्रोलाइड एंड गुजेलिन होता है। फिर एंटी एंड्रोजेनिक चेंजेस, फॉस्फो रिलेटेड डाइथाइलसिल्वेस्ट्रॉल लाइक इंजेक्शन हुनैन है 100 मिलीग्राम का विट्रोल अर्ली फॉलोड बाई दी 100 मिलीग्राम ओरली डेली देंगे। और एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट दे सकते हैं लाइक फ्यूटामाइड और बिकाइलुटामाइड। फिर सिप्रोटेरेनोन एसिटेट दे सकते हैं, दैट हैज़ बीन हैज़ आल्सो दी प्रोजेस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। एंड एबिराटेरोन दे सकते हैं विद प्रेडनिसोलोन, साइटोक्रोम P17 इनहिबिटर्स इन केस ऑफ जो कोस्टेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट होता है उसमें। फिर रेडियोथेरेपी में रेडिकल रेडियोथेरेपी होगा इन T1A एंड B अर्ली लीजन्स। एडजुवेंट रेडियोथेरेपी में टेलीथेरेपी होगा, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी में और RI सीड्स मिलेगा ऑफ आयोडीन 131 एंड प्लेटियम। एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो है इसमें डॉक्सीटैक्सल, कैबाजीटैक्सल एंड प्रेडनिसोलोन। ट्यूमर वैक्सीन्स में जो है सेप्लूकैल-T है, CU9103 है, एलोजेनिक सेल लाइन बेस्ड वैक्सीन है, ट्यूमर वैक्सीन भी यूज़ होती है। इम्यूनोथेरेपी में इपिलीमुमैब है विच इज़ CTLA-4 इनहिबिटर दैट इनहिबिट्स दी T सेल चेक पॉइंट्स। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ बोनी सेकेंडरीज में प्रोस्टेट में होगा तो रेडियो एक्टिव जो है IV रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पैलिएटिव में एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, जोलिंड्रोनिक एसिड दे सकते हैं लाइक बिसफॉस्फोनेट्स। एंड डेनासुजुमैब है, रैंक L इनहिबिटर्स हैं। एंड विटामिन D3 कैल्शियम विटामिन D3 कॉम्बिनेशन देंगे बोन हीलिंग के लिए। जो IV रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होती है उसमें जो है मेटास्ट्रॉन के नाम से आता है स्ट्रॉन्शियम 89, या सेमेरियम के नाम से आता है 153, रेडियम के नाम से आता है 223। कॉमनली एडवोकेटेड ट्रीटमेंट में TURP है विथ ऑर्किडेक्टमी विथ EBRT फॉर मोन मेट्स, फ्लूटामाइड है और होवेन प्लस PSA का फॉलोअप है। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन इन 55 ईयर्स मेल। तो TD जो है DD इज BPH है, CA प्रोस्टेट, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर यूरेथ्रल इंजरी, पेल्विक ट्रॉमा एंड कंप्लीट फाइमोसिस। जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पोस्ट सर्जिकल में पेनियल सर्जरीज है लाइक हीमोरेक्टमी, फिशलेक्टमी, फिशरेक्टमी, ये सब में हो सकता है। यूरिनरी रिटेंशन एंड पेल्विक सर्जरीज में सर्जरी फॉर बोनी मेटास्टेसिस लाइक फ्रैक्चर हिप, फ्रैक्चर पेल्विस, पोस्ट एनेस्थीसिया आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एब्डोमिनल सर्जरीज इसमें हो गया। जेंटल अटेम्प्ट ऑफ POC विद 16 नंबर फोलियस कैथेटर एंड फेल्ड, एंड री-अटेम्प्ट ऑफ POC विद 15 नंबर बार्डिया कैथेटर एंड फेल्ड, एंड ट्रोकार SPC विद 16 नंबर फोलियस कैथेटर अंडर दी anesthesia, and if this failed also open SPC करना है with Mallepot's catheter under the anesthesia. Identify and define management of the cause, तो उसमें लाइक BPH है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे क्या, यूरिन माइक्रोस्कोपी करा ली, कल्चर सेंसिटिविटी, KFT, डिजिटल एक्सरे KUB, USG KUB प्लस PVRU, सीरम PSA, CBC with ESR, LFT, RBS, PTINR एंड BTCT, चेस्ट एक्सरे PAView,
CT urography, MRI abdomen with pelvis, CCT thorax abdomen plus pelvis, and serum acid phosphatase, serum calcium and phosphate, serum vitamin D3 level, serum parathyroid hormone level, and bone scan, IVU, DTPA scan, PET scan, cystoscopy, and diagnostic laparoscopy. These all investigation can be done. नेक्स्ट इज़ BPH, benign prostatic hyperplasia. तो इसमें दे विल बी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स. तो सिम्टम्स ऑफ वॉइडिंग होती है, सिम्टम्स ऑफ स्टैंगुरी होती है. तो वॉइडिंग सिम्टम्स है उसमें लाइक हेजिटेंसी एंड पुअर फ्लो, नॉट इम्प्रूविंग टू स्ट्रेनिंग, ड्रिबलिंग इवन आफ्टर मैच्योरेशन, इंटरमिटेंट स्ट्रीम, पुअर ब्लैडर एम्प्टिंग, एपिसोड ऑफ नियर रिटेंशन, ये सारे होंगे. एंड जो है स्टोरेज के जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स ऑफ स्टोरेज विल बी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड नॉक्टोरिया, अर्जेंसी एंड अर्जेंट कॉन्टिनेंस, नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस, दिस ऑल विल बी देयर. तो प्रोस्टेटिज्म क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स लाइक frequency due to both day and night, poor stream, delay in starting and maturation in difficulty in maturation, ये इन सब प्रोस्टेटिज्म बोलते हैं. यूरिनरी रिटेंशन कैसे देखते हैं? एक्यूट रिटेंशन है तो देयर विल बी इनएबिलिटी टू पास यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर विल बी पाल्पेबल, सुप्राप्यूबिक फुलनेस रहेगी एंड टेंडरनेस रहेगा इन हाइपोगास्ट्रिक रीजन. और क्रोनिक है तो क्रोनिक में इम्पेयर्ड यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टिंग रहेगा, सिस्टाइटिस हो सकता है, यूरेथ्राइटिस होगा, स्टोन बन जाएगा एंड रेसिडुअल यूरिन रहेगी ब्लैडर में. एग्जामिनेशन करेंगे तो प्रोस्टेटोमेगाली मिल सकता है इन DRE विद बेनाइन फीचर्स. प्लान कैसे करते हैं आगे? तो असेस करेंगे यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी और यूरिन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो लुक फॉर UTI. यूरिया क्रिएटिनिन कराएंगे रीनल फंक्शन देखने के लिए. UG एब्डोमेन KUBB प्लस PVRU देखेंगे. यूरोडायनेमिक स्टडी करेंगे एंड उसमें यूरिन फ्लो रेट ml/s में यूरिन वॉइडिंग प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ वाटर में देखा जाता है. तो अगर यूरिन नॉर्मल में यूरिन फ्लो मोर देन 15 होना चाहिए और वॉइडिंग प्रेशर लेस देन 60 होना चाहिए. इक्विवोकल अगर 10 से 15 के बीच में फ्लो है और 60 से 80 के बीच में वॉइडिंग प्रेशर है. लेस देन 10 फ्लो एंड मोर देन 80 प्रेशर है तो इट इज़ लो. सिस्टोस्कोपी करेंगे, सिस्टाइटिस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. TRUS कर सकते हैं, नोड्यूल्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर देखने के लिए ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड. एसिड फास्फेटेज टेस्ट करा सकते हैं, इट कैन बी राइज्ड. प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, ये भी पड़ा हुआ मिल सकता है. दीज आर द ट्यूमर मार्कर्स. एंड IVU करा लिया किडनी फंक्शन देखने के लिए. सीरम इलेक्ट्रोलाइट में डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया मिल सकता है. एंड प्री ऑपरेटिव वर्कअप में CBC, LFT, RFT, RBS, ECG, एक्सरे, PTNR वालमा तो कराना ही सारा हो गया. असेसमेंट कर लिया. मैनेजमेंट ऑफ BPH नाउ. तो नॉन सर्जिकल या मेडिकल मैनेजमेंट पहले ट्राई करते हैं. अल्फा-1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट देंगे और ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोस्टेट कराएगा. इट रिड्यूसेस द ब्लैडर नेक रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूव द यूरिन फ्लो. टाइप्स ऑफ ड्रग में शॉर्ट एक्टिंग होती है लाइक प्राजोसिन या एडोरामिन. लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राजोसिन या डॉक्साजोसिन आता है. एंड सेलेक्टिव अल्फा-1 ब्लॉकर है टेम्सुलोसिन. जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है टेम्सुलोसिन 0.2 to 0.4 मिलीग्राम अच्छे से देते हैं 12 हफ्ते के लिए. देन 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है. तो 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जो है इसको इस स्टेप को रोकेगा और इफेक्ट इसकी वजह से इट इज़ इफेक्टिवली जो है इन पाल्पेबली इन लार्ज प्रोस्टेट इस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दी ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में और कार्सिनोमा प्रोस्टेट में नहीं देंगे. फिनेस्टेराइड जो है होता है ये 5 मिलीग्राम OD देते हैं 6 to 8 मंथ्स के लिए. अगर मेडिकल मैनेजमेंट नहीं काम किया तो सर्जिकल में आएंगे. इंडिकेशंस क्या हैं? और प्रोस्टेटिज्म अगर अभी भी कॉन्टिन्यूड है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो गया, क्रोनिक रिटेंशन विद रेसिडुअल यूरिन ऑफ 200 ml से ज़्यादा है, एंड कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूटेरोनेफ्रोसिस, स्टोन फॉर्मेशन, रिकरेंट इन्फेक्शन, ब्लैडर चेंजेस एंड हेमाचूरिया अगर हैं.
तो हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट में जाएंगे। ऑप्शन उसमें TURP है, मिलेंस रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी है, यंग्स पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी है, माइक्रोवेव हाइपोथर्मिया ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट है, एक्वाब्लेशन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट, स्टेंटिंग ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्लेसमेंट ऑफ इनर्ट एक्स्ट्रा यूरेथ्रल स्टेंट, ट्रांस यूरेथ्रल बैलून डायलेटेशन ऑफ प्रोस्टेट, एंड इफ पेशेंट इज प्रेजेंट इन एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन देन पहले तो पल्सल का ट्राइशन करना है, अगर फेल हो गया तो प्रोकार SPC करना है, अगर ये भी फेल हो गया तो ओपन SPC करना है, एंड कंट्रोल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो जाएगी, तब TURP करेंगे आफ्टर 7 to 14 days के लिए बाद। दिस इज़ दी कंप्लीट इम्पोर्टेंट यूरोलॉजी पार्ट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दी टाइमली नोटिफिकेशन। उसके लिए बेल आइकन दबा कर रखें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।